आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इदी आमीन की। ये वो तानाशाह है जो इंसानों का मांस खाता था। बिल्कुल आदमखोर था, एक राक्षस था। इदी अमीन को अफ्रीका का हिटलर भी बोला जाता है। और बहुत खूंखार तानाशाह था दोस्तों। 6 लाख लोगों को इसने मार दिया था। 8 साल का ये जो रूल था, ये इतना ज्यादा ब्रूटल था। जब आप इनके किस्से सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। इनके ऊपर किताबें भी लिखी गई है। एक एक मुझे याद नहीं आ रही है, बहुत बढ़िया किताब है। मैं बताऊंगा आपको। ब्लड ऑफ द स्टेट कुछ ऐसे करके है। उसमें जो इदी आमीन के किस्से हैं, आप सर्च करिएगा। वो खाली इदी आमीन के किस्सों पे ही है। वो इतने खतरनाक है कि क्या बताएं। तो हम बात करेंगे इदी आमीन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हमारा चैनल है और आपको इसको लाइक शेयर, जो भी हम लेक्चर कर रहे हैं उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। 40 से 50% लोग सब्सक्राइब नहीं करते। भाई ऐसा क्यों करते हो? बेल आइकन दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये मेरा इंस्टा अकाउंट है, आप इसको जरूर फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। ये है इदी अमीन। ये एकदम राक्षस था, राक्षस। इदी अमीन का जन्म 1925 में हुआ, 1928 में हुआ, नहीं पता। इसने कोई ऑटोबायोग्राफी नहीं मिली। पिताजी बहुत बचपन से ही छोड़ के चले गए। बहुत शांत था ये जो राक्षस है, बहुत ही शांत था। अब युगांडा, अफ्रीका में, अफ्रीका के बीचों बीच थोड़ा सा नीचे युगांडा है। छोटा सा देश है। युगांडा ब्रिटेन के पास था। तो शुरुआत में इदी अमीन जो है, देखिए अफ्रीका में बहुत सारी ट्राइब्स हैं, उन्हीं में से एक है इदी अमीन, एक ट्राइब का है। लेकिन इसकी ट्राइब माइनॉरिटी में थी। तो इदी अमीन ने युगांडा में ये इसका जन्म हुआ। और उसके बाद ब्रिटेन, मतलब देखिए क्या था कि ब्रिटेन के पास सब कुछ था। युगांडा की एवरीथिंग वाज विद द ब्रिटेन। तो पहले इसने ब्रिटिश आर्मी के साथ काम किया। कुक खान सामा था ये। उसके बाद इसको प्रमोशन मिलते गया। 6.5 फीट का था ये। 6.5 फीट का लंबा चौड़ा, बहुत ही भयानक शरीर। सींग लगा दो भी तो बिल्कुल राक्षस। आप देख ही रहे हो ना, ये देखो ना, इतना खतरनाक था ये। तो हुआ क्या कि ब्रिटिश आर्मी ने बड़े इंप्रेस रहते थे इससे। फुटबॉल बहुत बढ़िया खेलता था और ये बॉक्सर बहुत बढ़िया था। ये इतनी जबरदस्त बॉक्सिंग, एक तो 6.5 फीट का, 160 किलो वजनी। तो समझ लीजिए जीता जागता राक्षस था। तो ब्रिटेन इससे बड़ा इंप्रेस रहते थे। और ऐसा बोला जाता है कि जब ये कुक था, जब ये खान समा था, उस दौरान भी इसने लोगों को मारा था, जान से मारा था। शांत रहने का इसको शौक था और जान से मारने का शौक था। और ये भी इसके बारे में प्रचलित है कि उस वक्त भी इसने इंसान के मांस को खाया था। ये आदमखोर था, इंसान के मांस को खाता था। लेकिन तब तक दोस्तों ये सब अफवाहें थी, किसी चीज की पुष्टि नहीं हुई थी। वक्त आगे बढ़ता है। युगांडा ब्रिटेन से आजादी लेता है 1962, 1962 में युगांडा ने आजादी ली। लेट ली आजादी युगांडा ने काफी ज्यादा। ब्रिटेन छोड़ के चला गया और फिर सब मिल्टन ओबोटे के पास आ गया। मिल्टन ओबोटे प्रेसिडेंट बने युगांडा के, लीडर बने युगांडा के। अब उसने सबसे पहले बुलाया इदी अमीन को। एक तो बहुत लंबा चौड़ा था, नेशनल चैंपियन, लोग काफी पसंद भी करते थे इसको, फुटबॉलर। लेकिन दूसरा चेहरा इसका बहुत ही ज्यादा खूंखार। जब आजादी हुई, तो आजादी मिली, तो इधर अफ्रीका के अगल बगल में ये सूडान हो गया और तंजानिया हो गया, मतलब युगांडा के अगल बगल में, अफ्रीका बोल रहा हूँ यार, क्या बताएं, स्लिप ऑफ टंग को ज्यादा ही हो रहा है। तो सिविल वॉर चल रहा था, प्रॉब्लम्स थी। तो इन सबको शांत कराना था। युगांडा के अंदर भी कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत तेजी से ऊपर आ रहे थे और जो मिल्टन ओबोटे को चैलेंज कर रहे थे। तो इन सबको शांत कराने के लिए इदी अमीन को बुलाया। और धीमे धीमे इदी अमीन ने सबको शांत करना शुरू किया, सबको मारना शुरू किया। मार के सबको नील नदी में फेंक देता था। नील नदी खून से लाल हो गई थी। उसके बाद वक्त आगे बढ़ता है, मिल्टन ओबोटे के बहुत क्लोज आ गया। धीमे धीमे काफी ट्रस्ट करने लगे मिल्टन ओबोटे इदी अमीन के ऊपर। मिल्टन ओबोटे को खूब पैसा दिया। जो भी गोल्ड जो और हीरे जवाहरात जो भी होते थे वो इदी अमीन ही स्मगल करता था। वक्त और आगे बढ़ा। युगांडा में बहुत सारे इंडियंस भी रहते थे, 1 लाख के करीब इंडियंस रहते थे, जिन्होंने बड़ी मेहनत से वहां पे इंडस्ट्री सेटअप की थी। अफ्रीकन ने यहाँ ज्यादा कुछ किया नहीं था दोस्तों। ये जितने भी थे ब्रिटेन और ये जो इंडियंस थे, एशियंस थे जो वहां पे रहते थे, उनकी वजह से युगांडा की इकोनॉमी चल रही थी। क्योंकि दोस्तों ज्यादातर चीजें उनके पास थी, इंडस्ट्रीज, स्कूल, सब कुछ वही ओन करते थे। तो हम ये देख रहे हैं कि और वक्त आगे बढ़ा। अब इदी अमीन को मिल्टन ओबोटे ने सारी ताकत दे दी, इसको आर्मी का जनरल बना दिया, कॉलोनल बना दिया, पहले कॉलोनल फिर जनरल बना दिया। आर्मी की ताकत इदी अमीन को। अब देखिए आर्मी क्या है ना, कि वो एक स्ट्रांग लीडर को हमेशा एडमायर करती है। तो इदी अमीन वैसे ही 6.5 फीट, ठीक है, और इतना भारी भरकम, एकदम लगता भी खतरनाक था कि एकदम बात करने में भी आपको डर लगे, इस तरीके का कुछ। आप देख रहे ना, आंखें और उसका चेहरा देखिए, इतना खतरनाक कि मतलब सामने आ जाए तो डर जाए इंसान।
और इसके पीछे वाला भी कुछ ज्यादा कम खतरनाक नहीं लग रहा है, ये भी बहुत खतरनाक लग रहा है। तो ये क्या हुआ कि इदी अमीन को फिर जनरल बनाया आर्मी का। अब मिल्टन ओबोटे को ये एहसास होने लगा कि इदी अमीन मेरे लिए खतरा है, क्योंकि जब इसको पूरी ताकत दे दी गई तो एक बार इदी अमीन और मिल्टन ओबोटे किसी बात पे भिड़ गए। तो किसी बात पे भिड़ गए तो इदी अमीन के ऐसे रुख देख के मिल्टन ओबोटे को थोड़ा सा अब डाउट होने लगा कि यार प्रॉब्लम हो सकती है। तो मिल्टन ओबोटे ने थोड़ा प्लान बनाया कि इसको एकदम मतलब ये बनाया कि इसको अरेस्ट वरेस्ट कर लेते हैं और ज्यादा बात को बढ़ने नहीं देते हैं। इसी दौरान मिल्टन ओबोटे सिंगापुर चले गए। अब सिंगापुर किसी काम के लिए गए, 1771 की घटना है। जैसे ही सिंगापुर गए, फरवरी 1971 में 2 घंटे के अंदर अंदर इसने तख्ता पलट कर दिया, क्योंकि आर्मी इसके पास थी और मिल्टन ओबोटे कभी वापस ही नहीं आ पाए। अब दोस्तों हम ये देखते हैं कि जब इसने तख्ता पलट किया, तख्ता पलट हुआ, तो लोगों को लगा कि बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, चलो हमारे हमारे मतलब लोगों से ही निकला हुआ है ये, और इसने भी बहुत कुछ झेला है, गरीब परिवार से आया है, फुटबॉल चैंपियन है, स्पोर्ट्स में काफी रुचि रही, तो अच्छा करेगा। लेकिन लोगों ने जश्न मनाए, लेकिन वो सब एक भ्रम था। कोई जश्न मनाने की बात नहीं थी, क्योंकि इदी अमीन ने आते ही नरसंहार करना शुरू कर दिया। इदी अमीन ने सीधा बोला कि देखो, मैं इलेक्शंस करवाऊंगा, तुम सबको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी कुछ टाइम के लिए स्टेबल होने के लिए मुझे सत्ता संभालने दो। इदी अमीन ने अपने आप को बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट किया, लेकिन पीठ पीछे वो सबको मरवा रहा था। इदी अमीन ने अपनी आर्मी में उल्टे सीधे लोगों को रखना शुरू किया, जो भी गुंडे मवाली छटे हुए बदमाश थे ना, उन सबको रखना शुरू किया। युगांडा में जो मेजोरिटी थी, मेजोरिटी उनसे लोगों को नहीं रखा, माइनॉरिटीज से लोगों को रखा, तो और उन्हीं ने ही कहे ढाए। अब हम ये देखते हैं कि इदी अमीन ने एक साइड से शुरू कर सबको काटना, इतनी खतरनाक तरीके से ये लोगों को मारता था, इतने खतरनाक, कहते कि युगांडा में हर दिन खून बहता था, हर दिन। यहां पे प्रिजन कैंप्स बनाए हुए थे, वहां पे लोगों को अजीब और गरीब तरीके से टॉर्चर किया जाता था। इदी अमीन जो है, मारने के बाद उनके शवों के साथ खिलवाड़ करता था। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि मार दिया किसी को और उसके बाद उनकी आंखें निकाल ली, लिवर, किडनी, प्राइवेट पार्ट सब गायब गायब रहते थे। कई बार तो ये तड़पाता था। ये क्या करता था, बहुत ही मतलब क्या बताएं कि इतनी खतरनाक घटनाएं, इतने खतरनाक कारनामे इसने किए हैं, ऐसे टॉर्चरस मौत दी है कि क्या बताएं। अब दोस्तों कहानी, हम मेन कहानी पे आते हैं। तो कहानी ये है कि इदी अमीन क्या मांस खाता था। देखिए, पहले तो अफवाह थी कि इदी अमीन आदमखोर है, बाद में ये बिल्कुल कंफर्म हुआ। इदी अमीन ने खुद भी ये 1-2 बार कबूला है कि हाँ, मैंने तो इंसान का मांस खाया है और इंसान का मांस तेंदुए के मांस से ज्यादा नमकीन होता है। मैं बीबीसी की एक रिपोर्ट देख रहा था, लेकिन ये बाद में थोड़ा कंफर्म किया गया जब इदी अमीन के घर में एक डॉक्टर आया। और डॉक्टर जो है, जब इदी अमीन के घर में आया तो डॉक्टर को कुछ काम था, इदी अमीन के पास आता रहता था, फैमिली डॉक्टर था। इदी अमीन की वजह से बहुत सारी शादियां भी हुई थी, अभी उस पर भी हम आएंगे, क्योंकि बीवी ने भी मांस को देखा था, इंसानी मांस को देखा था। तो हुआ कि डॉक्टर गया घर में और उसने फ्रिज खोला, ठीक है, कुछ काम के लिए फ्रिज खोला। एक इदी अमीन का कमरा था जो हमेशा बंद रहता था, उसमें किसी को जाने की इजाजत नहीं थी, चंद लोगों को। तो जब डॉक्टर ने उस कमरे के अंदर रखा फ्रिज खोला तो उसमें इंसान का मांस पड़ा हुआ था और सिर पड़ा हुआ था, सिर, 2 नरमुंड पड़े हुए थे। तो अब उसकी हालत खराब हो गई। एक और ऐसी ही दोस्तों घटना है कि इदी अमीन क्या करता था कि अगर पोस्टमार्टम हो रहा है, किसी बड़े लीडर का पोस्टमार्टम हो रहा है, तो एकदम से इदी अमीन हॉस्पिटल में पहुंच जाता था। एक बार चीफ जस्टिस का पोस्टमार्टम हो रहा था, इदी अमीन हॉस्पिटल में पहुंच गया और ऐसा बोला गया कि उसका भी मांस खाया। एक बार क्या हुआ कि इनकी जो 5वीं बीवी थी, अब मैं बीवियों पे आ रहा हूं, कि इदी अमीन की टोटल 6 बीवियां थी, 45 बच्चे थे। वैसे इदी अमीन का बारे में ये भी फेमस था कि किसी भी खूबसूरत लड़की को देखता था ये उठवा लेता था। खूबसूरती होना युगांडा में जब तक इसका रूल था खतरनाक हो गया था, किसी को भी देखता था उठवा लेता था। तो वैसे तो अनऑफिशियल 35 है, 35 से 100 बच्चे, लेकिन और कितने हैं वो अभी तक हमको नहीं पता। तो इदी अमीन जो है, हुआ क्या कि इसकी जो 5वीं बीवी थी, जो रूम बंद था उसमें जाने की जिद करने लगी। तो अब वहां पे जो कुछ लोग थे उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हम आपको जाने नहीं दे सकते, लेकिन वो बोलने लगे कि नहीं नहीं, मुझे जाना है, आप मुझे जाने दो, क्या है इस रूम में जो कभी ये खोलने नहीं देता। कुछ पैसे वैसे दे दिए, तो जब पैसे दिए स्टाफ को, तो स्टाफ ने इसको अंदर जाने दिया। बीवी अंदर गई, फ्रिज खोला तो उसके प्रेमी का सर फ्रिज में रखा हुआ था। वो चिल्लाई और वहीं बेहोश हो गई, और अगल बगल मांस रखे हुए थे। ऐसा बोला जाता है कि इदी अमीन का फ्रिज इंसानों के मांस से भरा हुआ होता था। तो ऐसी हालत की है इदी अमीन ने युगांडा की, बहुत बुरी हालत।
अब दोस्तों ये 1979 तक चला, इसने 8 साल तक रूल किया और इसने ब्रिटेन, इसराइल, वेस्ट वर्ल्ड ने इसको सपोर्ट, पहले वेस्ट वर्ल्ड ने ही इसको बनाया था, ठीक है। ये यूरोप जो है वो ईदी अमीन, अब ब्रिटेन तो सपोर्ट करेगा ही, ईदी अमीन तो वैसे भी ब्रिटिश आर्मी में ही था। तो लेकिन बाद में जब इसकी क्रूरता की, इसने क्रूरता की सारी हदें पार की, तब वेस्ट ने इसको सपोर्ट करना बंद कर दिया। अब उसके बाद क्या होता है कि ये मुअम्मर अल गद्दाफी की तरफ गया और सोवियत से मदद मांगी। तो इधर मुअम्मर अल गद्दाफी ने मदद देना इसको शुरू किया। साथ ही साथ ये युगांडा के बगल में तंजानिया, तो ईदी अमीन ने तंजानिया को इन्वेड कर दिया। इधर लीबिया की भी फोर्सेस, मतलब मुअम्मर अल गद्दाफी लीबिया का डिक्टेटर था, चोर चोर मौसेरे भाई। तो इधर लीबिया ने भी अपनी फोर्सेस भेज दी, लेकिन तंजानिया ने हरा दिया। 1979 में तंजानिया ने हरा दिया, तंजानिया के लड़ाकों ने हरा दिया और ईदी अमीन को फिर भागना पड़ा, क्योंकि दोस्तों इकोनॉमी बिल्कुल नीचे जा रही थी। युगांडा में बहुत सारे लीडर्स ऐसे थे, बहुत सारे लीडर्स ऐसे थे जो ईदी अमीन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे थे। युगांडा जिस पार्टी से ये था, देखिए ज्यादातर लोग, मेजोरिटी 70 to 80% में इंसानियत होती है, याद रखिएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी ना कि ईदी अमीन को जरा सा भी विद्रोह की भनक लगती थी, वो उसी वक्त उसको मरवा देता था और नील नदी में फेंक देता था। इतनी बुरी हालत थी, मार काट तो बिल्कुल किसी के, ऐसा होता था कि सड़क पे पता है क्या, कोई जा रहा है उसको सर पे गोली मार दी, कोई लड़की जा रही उसको उठा के उसका रेप करके उसको काट के फेंक दिया, ऐसा होता था। इतनी बुरी हालत थी युगांडा में। लेकिन फाइनली 8 साल का ब्रूटल रूल 1979 में खत्म होता है और उसके बाद ईदी अमीन मार दिया जाता। तो किसी तरीके से भागता है ये, पहले मुअम्मर अल गद्दाफी के पास जाता है, लीबिया में रहता है, उसके बाद ये सऊदी अरब चला जाता है और अगले 25 साल इसने सऊदी अरेबिया के जिद्दा शहर में बिताए और 2003 में फाइनली इसका देहांत हुआ। युगांडा में इसको एक गज जमीन भी नहीं मिली। ऐसा बोला जाता है कि इसकी इसकी जो मौत थी वो बीमारी से हुई, लेकिन 25 साल इसके साथ भी बहुत टॉर्चरस रहे। ये भीख मांगता रहा कि युगांडा में मैं चाहता हूं कि मेरी जो मौत हो युगांडा के अंदर हो, लेकिन आने नहीं दिया इसको। 1979 में फिर मिल्टन ओबोटे वापस लौटे, दोबारा वो आए, उनका भी बहुत ब्रूटल रूल चला था। मिल्टन ओबोटे भी जब, लेकिन ईदी अमीन जैसा नहीं, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा ऑपरेसिव थे और फिर उनको दोबारा प्रेसिडेंट बनाया गया। तो ये ईदी अमीन की कहानी, वो तानाशाह जो इंसानों का मांस खाता था। तो ये लेक्चर की समाप्ति है और मुझे इंस्टा पे आप जरूर फॉलो करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।